Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 2 linear equation in one variable. सबसे पहले अपन देखते हैं वेरिएबल क्या होता है. What is a variable? वेरिएबल एक वो चीज होती है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है. जैसे यहाँ पे x, y, t, a, b, c ये सब वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 या फिर x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 8 आ सकती है, किसी क्वेश्चन में 10 आ सकती है. तो x की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, वेरी कर रही है. इस वजह से इस तरह की x, y, z इस तरह के सिंबल्स को अपन बोलते हैं वेरिएबल्स. नेक्स्ट एक टर्म आती है इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन होता है, इक्वल वाला सिंबल होता है, इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन. जैसे ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर इक्वल टू वाला सिंबल है. इसी तरह से ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल है. तो ये होती है इक्वेशन. अब इस इक्वेशन के लेफ्ट तरफ जो भी चीजें होती है उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं LHS. और इस इक्वल टू सिंबल के राइट तरफ जो भी चीजें होती है उसको अपन बोलते हैं राइट हैंड साइड, शॉर्ट में बोलते हैं RHS. तो ये सब हुआ इक्वेशन के बारे में. अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल काम में आ रहा है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. जैसे ये इक्वेशन है x - 2 = 7. इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? x. और इस x के ऊपर पावर कितनी है? यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक पावर कितनी है? बाय डिफॉल्ट 1. तो x की पावर 1 हाईएस्ट पावर. इसी टाइप से यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. यानी वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, तो इस तरह की इक्वेशन को अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. तो आपके चैप्टर नंबर 2 में अपन सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. कहीं पे भी आपको x² या y² ऐसी चीज नहीं मिलेगी. तो अपन अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1. इन सब के अंदर आपको जो वेरिएबल है जैसे x है, y है, z है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7. अब जब इस तरह के क्वेश्चंस में अपने को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तब अपन उस वेरिएबल्स को लिखते हैं लेफ्ट तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में. और उस वेरिएबल्स के अलावा जो भी चीजें हैं, एक्स्ट्रा में जो भी चीजें हैं, उन सबको अपन ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में. अब ट्रांसफर करने के भी कुछ रूल्स हैं. अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो अपन उसको RHS में ट्रांसफर करते हैं, तो वहां जाकर वो चीज माइनस में बन जाती है. अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो अपन उसको RHS में ट्रांसफर करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है. अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाते ही वो डिवाइड में आ जाती है. और अगर कोई वैल्यू LHS के अंदर डिवाइड में है तो वो वैल्यू RHS में जाकर मल्टीप्लाई में बन जाती है. या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू LHS के अंदर न्यूमरेटर में है तो वो RHS में जाकर डिनोमिनेटर में आ जाती है. या फिर LHS में कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो वो RHS में जाकर न्यूमरेटर में आ जाती है. तो यहाँ पे है x - 2 = 7. इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल जो है वो है x. अपन को x की वैल्यू निकालनी है. तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, इस वेरिएबल x के साथ में जो कोई भी वैल्यू है उन सबको अपन को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x के साथ में 2 है और 2 का सिंबल कौन सा है? माइनस. तो जब अपन इस 2 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस सिंबल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में. तो x अपनी जगह पे रहेगा LHS में, इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा और 7 अपनी जगह पे रहेगा. अपन ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? x के साथ वाली वैल्यू जो कि 2 है, इस 2 को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो देखो 2 की जगह चेंज हुई है. पहले वो माइनस में था, अब RHS में जाकर प्लस में हो गया है. अब जब अपन 7 को 2 में ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9. इट मींस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू क्या हुई? 9. अब अपन इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? यही x की वैल्यू वापस क्वेश्चन के अंदर रखते हैं. क्वेश्चन के अंदर रखने के बाद LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. तो देखते हैं x की वैल्यू 9 है. तो जब यहाँ पे x की जगह पे अपन 9 रखेंगे तो ये बन जाएगा 9 - 2 = 7 और RHS में भी 7 आ रहा है.
तो LHS और RHS अगर इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स अपन ने जो काम किया है वो करेक्ट है। इसी टाइप से बाकी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है y + 3 = 10। यहाँ पे अपन को y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ में है 3 जो कि प्लस में है। अब इस 3 को जब अपन RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर जाकर बन जाएगा 10 - 3। जब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 7, तो y की वैल्यू मिल गई 7। क्रॉस चेक करने के लिए यही y की वैल्यू 7 क्वेश्चन के अंदर रखते हैं, तो जब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 + 3 10 होना चाहिए और RHS में पहले से ही 10 है। इट मीन्स क्रॉस चेक से हमें मालूम पड़ा कि अपन ने जो काम किया है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है 6 = z + 2। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस पूरी RHS वाली टर्म को LHS में कन्वर्ट कर रहे हैं और LHS वाली टर्म को RHS में कन्वर्ट कर रहे हैं। LHS और RHS को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा अपन कर सकते हैं। इसमें सिंबल्स कुछ भी चेंज नहीं होंगे। तो z + 2 को मैंने इधर लिखा और 6 को मैंने इधर लिखा। अब z जो वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। अब अपन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, तो z को इधर ही रखेंगे और इसके साथ में जो वैल्यू है 2 जो कि अभी प्लस में है इसको अपन RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो ये प्लस वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। जब अपन 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 4। क्रॉस चेक करने के लिए यही z की वैल्यू वापस क्वेश्चन में रखते हैं, तो क्वेश्चन में z RHS में है। जब z की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 + 2 6 होना चाहिए और अपने क्वेश्चन में भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 6। इट मीन्स अपन ने जो काम किया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा गया है 3/7 + x = 17/7। अपन को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ में जो वैल्यू है 3/7, इस 3/7 को अपन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू अभी प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाते ही वो वैल्यू बन जाएगी माइनस। तो इधर बन जाएगा 17/7 - 3/7। जब इन दोनों वैल्यू को अपन माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 14/7। जब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई। यही x की वैल्यू जब यहाँ पे अपन रख के सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 17/7। इस तरीके से अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है 6x = 12। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ में 6 है। अब आप देख सकते हैं 6 और x के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं है 6 और x के बीच में। तो इस केस में हमेशा आपको मल्टीप्लाई मान के चलना है कि 6 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। जब कोई भी सिंबल नहीं होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि x के साथ में 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है। अब जब अपने को 6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है तो वो 6 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये बन जाएगा 12/6। जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्रॉस चेक करने के लिए यही x की वैल्यू वापस क्वेश्चन में रखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बोला है 6 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 × 2 12 होना चाहिए और RHS में पहले से ही 12 है। इट मीन्स क्रॉस चेक से हमें मालूम पड़ा कि अपन ने जो काम किया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर है t/5 = 10। यहाँ से आपको t की वैल्यू निकालनी है, लेकिन t के साथ में एक वैल्यू है 5 जो कि डिवाइड में है। इस 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब कोई वैल्यू डिवाइड में होती है तो उसको RHS में ट्रांसफर करने पर वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पे जो 5 है वो इस 10 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 50। अगर अपन क्रॉस चेक करना चाहें तो यही t की वैल्यू वापस क्वेश्चन में रखेंगे। तो t/5 मीन्स 50/5। जब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 10 और RHS में भी 10 आ रहा है। इट मीन्स जो काम किया है वो करेक्ट। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 6 के सॉल्यूशंस।
नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इस 3 को जो कि डिनोमिनेटर में है इसको अपन इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो उधर जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो 2x अपनी जगह पे, ये 3 इधर जाकर 18 के साथ में हो गया मल्टीप्लाई। तो जब 18 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 54। ये वैल्यू है 2x की, लेकिन अपन को x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ में 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 को अपन इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाकर वो आ जाएगा डिवाइड में। जब 54 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 27। इट मींस x की वैल्यू आ गई है 27। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर है 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। अपन जानते हैं कि वेरिएबल को जनरली अपन लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो अपन RHS को LHS बना रहे हैं और LHS को RHS बना रहे हैं। तो मैंने y अपॉन 1.5 को LHS में रखा और 1.6 को RHS में रखा। अब अपन को y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन y के साथ में 1.5 है वो डिवाइड में है। जब इस 1.5 को अपन इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। जब 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.4। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन ये है कि 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले अपन 1 बाय 1 वैल्यूज को उधर ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले करेंगे 9 अभी LHS के अंदर नेगेटिव है, माइनस के अंदर है। जब अपन उसको RHS में ट्रांसफर करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस में। तो जब 16 को 9 के साथ में ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 25। तो इक्वेशन बन गई 7x इक्वल टू 25। अब x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ में 7 है और वो किस में है मल्टीप्लाई में। जब अपन इस 7 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो आ जाएगा डिवाइड में। तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 7। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन के अंदर है 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 पहले 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद 14 को। तो सबसे पहले 8 को ट्रांसफर करेंगे। 8 अभी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस में है। जब इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस में। तो 13 और 8 को जब प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 20। तो इक्वेशन बन गई 14y इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ में 14 जो है वो मल्टीप्लाई में है। जब इस 14 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो जब 21 को 14 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14। तो y की वैल्यू आ गई 3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन के अंदर है 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। पहले 17 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 17 अभी प्लस का है, उधर जाते ही माइनस का। तो ये बन गया 9 माइनस 17। जब 9 में से 17 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी -8। तो इक्वेशन बन गई 6p इक्वल टू -8। यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ में 6 है वो मल्टीप्लाई में। जब इस 6 को अपन इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो बन जाएगा -8/6। इन दोनों को 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो ये आ जाएगा -4/3। तो p की वैल्यू आ चुकी है -4/3। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन।
ना क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15। पहले अपन 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x अपॉन 3 अपनी जगह पे रहेगा। जब ये 1 अभी इधर प्लस का है, इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो वो बन जाएगा माइनस का, और इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 7 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 1 तो ये आएगा 7 माइनस 15 अपॉन 15। 7 माइनस 15 ये हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइड बाय 15, और LHS में वैल्यू है x अपॉन 3। आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ में 3 है वो डिवाइड में, जब इस 3 को अपन उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैंने लिखा माइनस 8 अपॉन 15 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 3 और 15 इन दोनों को 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 वन जा 3 और 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू बन गई माइनस 8 अपॉन 5। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज then you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.